ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में राफेल और सुखोई जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स की बड़ी भूमिका थी। ये वो फाइटर जेट्स थे जिन्हें हमने फ्रांस और रूस जैसे देशों से हासिल किया था। लेकिन अब भारत एक नई उड़ान भरने जा रहा है और इस बार अपने पंख खुद बनाएगा। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि उसे बनाने और एक्सपोर्ट करने वाला भी बन रहा है। और इसकी तरफ एक बड़ा कदम AMCA प्रोजेक्ट है। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि 5वीं जनरेशन से भी आगे 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। ये एक ऐसा फैसला है जो देश की सामरिक क्षमता के साथ साथ मेक इन इंडिया के सपने को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। आज सत्ता में हमने AMCA पर सामरिक कुंजी तैयार की है, जिससे आपको ये समझ आएगा कि कैसे सरकार के एक फैसले ने भारत को दुनिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्लब में शामिल कर दिया है। सबसे पहले समझिए कि भारत क्या बना रहा है। भारत एक फाइटर जेट बना रहा है। इस प्रोजेक्ट को एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA का नाम दिया गया है। इसे बनाने की जिम्मेदारी द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA को दी गई है। ADA डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सरकारी कंपनियों के साथ ही निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका देगा। अगले कुछ दिनों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी करेगा। कई न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल होगा कि भारत तो पहले से तेजस जैसे फाइटर जेट बना रहा है, तो इसमें नया क्या है? AMCA के फाइटर जेट 5th जनरेशन के होंगे। 5th जनरेशन यानी ज्यादा आधुनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी। 5th जनरेशन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे ये फाइटर जेट रडार से बच सकते हैं, यानी एक तरह से अदृश्य हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ये कम फ्यूल खर्च में सुपरसोनिक यानी आवाज से तेज उड़ान भर सकते हैं। इसलिए AMCA प्रोजेक्ट खास है। भारत में बना तेजस 4थी जनरेशन का फाइटर जेट है। अप्रैल 2024 में ही कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी CCS ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के डिजाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। और अब जब सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का आदेश दिया है, तो AMCA को 2 फेज में डेवलप किया जाएगा। MK1 यानी 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ क्षमताओं के साथ, जिसके लिए GE4 F414 इंजन का उपयोग होगा। इसका पहला प्रोटोटाइप 2027 तक उड़ान भर सकता है। इसके बाद MK2 आएगा, जिसमें स्वदेशी इंजन और ज्यादा AI तकनीक होगी। ये 2030 के बाद तैयार होगा। ADA ने पहले ही AMCA के डिजाइन को अंतरिम रूप दे दिया है। अब प्रोटोटाइप निर्माण शुरू होगा। 2030 तक भारतीय वायुसेना में AMCA की पहली स्क्वाड्रन शामिल होने की उम्मीद है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA की खासियत यह है कि ये 5.5 यानी 5.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान होगा। इसका वजन लगभग 25 टन होगा, जो राफेल और सुखोई से छोटा लेकिन तेज होगा। इसे आप ऐसे समझिए कि विमान जितना छोटा और हल्का होगा, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। ये एक बार फ्यूल भरकर 1000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है और इसकी गति मैक 1.8 प्लस यानी करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि यहाँ मैक का अर्थ क्या है, तो ये आपको बता दें कि ध्वनि की रफ्तार को मैक कहते हैं, जो कि 1234 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऐसे में 1.8 मैक का मतलब हुआ ध्वनि की रफ्तार से 1.8 गुना ज्यादा। इस जेट में हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से जमीन पर मार करने वाली और स्टेल्थ मिसाइलें लैस हो सकती हैं। इसमें AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगाया जा सकेगा। इसे अब तक सबसे एडवांस्ड रडार माना जाता है। AMCA प्रोजेक्ट भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं के लिए गेम चेंजर है। इसके कई फायदे हैं। सामरिक मामलों में दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनेगा। भारत सिर्फ जेट्स खरीदेगा नहीं, बल्कि बेच पाएगा। AMCA चीन के J-20 विमानों का मुकाबला करेगा। इससे भारत में नौकरियां भी बढ़ेंगी और सबसे बड़ी बात, दूसरे देशों से फाइटर जेट्स खरीदने में जो डॉलर खर्च होता है, वो भी बचेगा। AMCA प्रोजेक्ट के जरिए भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो गया है जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खुद डिजाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे अमेरिका, जिसने F-35 और F-22 रैप्टर बनाए हैं,
दावा किया जाता है कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। अमेरिकी F-35 के जवाब में रूस ने सुखोई 57 फाइटर जेट बनाए हैं। ये रूस भारत को ऑफर कर रहा है और भारत में साथ मिलकर बनाने की बात भी कह रहा है। चीन ने J-20 फाइटर जेट बनाए हैं, जिसे वो किसी को बेचे या ना बेचे, अपने आतंक फैलाने वाले पड़ोसी पाकिस्तान को जरूर देगा। वैसे भी चीन हमारा पड़ोसी है और उसकी जैसी हरकतें हैं, उस हिसाब से भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 5वीं पीढ़ी और उससे आगे के फाइटर जेट्स खुद बनाए। इस पूरी खबर में आपने 5th जनरेशन का कई बार जिक्र सुना होगा। आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि 5th जनरेशन होता क्या है। दरअसल जिस दौर में किसी फाइटर प्लेन को विकसित किया जाता है, उसे उसी समय से डिनोट कर दिया जाता है। इसे आप अगर उदाहरण से समझें तो इस तरह से है कि 1940 से 1950 के बीच शुरुआती जेट इंजन का विकास हुआ। सबसोनिक गति, बुनियादी हथियार जैसे मशीन गन और बम इसमें लगाए गए। ये फाइटर जेट्स की पहली जनरेशन थी। इसमें MiG-15 और F-86 जैसे फाइटर जेट्स थे। दूसरी जनरेशन 1950 से 1960 के बीच विकसित की गई। इसमें बेहतर जेट इंजन था। शुरुआती मिसाइलें जैसे AIM-9 साइडवाइंडर, रडार और सुपरसोनिक गति थी। MiG-21, F-4 फैंटम जैसे फाइटर जेट्स इसमें शामिल थे। इससे हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले करने की क्षमता बढ़ गई। तीसरी जनरेशन का विकास 1960 से 1970 के बीच हुआ। इसमें उन्नत रडार, मल्टी रोल क्षमता और बेहतर मिसाइल सिस्टम लगाए गए। इस दौरान MiG-23 और F-14 टॉमकैट फाइटर जेट बने। चौथी जनरेशन के फाइटर जेट्स 1970 से 1990 के बीच बने। इसमें उन्नत रडार थे, जिनमें लॉकडाउन और शटडाउन की सुविधा थी। मैन्यूवर करने की अद्भुत क्षमता, ये कहें कि चपलता और डिजिटल सिस्टम लगा था। F-16 फाइटिंग फैल्कन, MiG-29, Su-27 इसके उदाहरण हैं। ये विमान अत्यधिक चपल और बहुमुखी थे, जो आधुनिक युद्ध के लिए डिजाइन किए गए थे। 4.5 जनरेशन के विमान 1990 से 2010 तक के बीच बने। ये स्टेल्थ यानी रडार की पकड़ से बाहर रहने की शुरुआत थी। आधुनिक सेंसर नेटवर्क का इस्तेमाल और AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार का इसमें इस्तेमाल हुआ। राफेल, यूरोफाइटर, टाइफून और सुखोई 35 इस दौर में तैयार होते रहे। ये चौथी जनरेशन का एडवांस्ड संस्करण है, जिसमें स्टेल्थ तकनीक और सेंसर्स में सुधार हुआ है। 5वीं जनरेशन के विमानों की शुरुआत 2005 में हुई, जो अब तक जारी है। ये पूरी तरह स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज करना यानी बिना अतिरिक्त ईंधन इस्तेमाल किए सुपरसोनिक गति को हासिल करना इसकी खासियत है। इस दौर में F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II, Su-57, J-20 विमान बनाए गए। कई देश छठी जनरेशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें हाइपरसोनिक गति, ड्रोन का इंटीग्रेशन, AI नियंत्रित सिस्टम, लेजर वाले हथियार और एडवांस स्टेल्थ होगा। अभी तक कोई इस लेवल का विमान नहीं है, लेकिन NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस जो अमेरिका बना रहा है, और टेम्पेस्ट ब्रिटेन, इटली और जापान का एक साझा प्रयास है। इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये भविष्य के युद्ध के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसमें मानव रहित और AI आधारित तकनीक प्रमुख होगी।